हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल कृषि किंग में मैं अजय कुमार हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लौकी की। अगर आप बेल अपनी छत पर, टेरेस पर या अपने गार्डन में लगाने जा रहे हैं तो सबसे पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपकी जो लौकी की बेल है वो हरी भरी रहेगी, ज्यादा मात्रा में फल देगी, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, हमारा सजेशन आपको पसंद आए तो आप प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए कुछ अच्छे जो वीडियो है वो लेकर आते हैं। धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं कि आप प्रैक्टिकली तौर पर हम आपको पूरी जो जानकारी है वो हमारे गार्डन के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहेंगे धीरे धीरे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, बिना टाइम वेस्ट की। सबसे पहले जो लौकी की बेल होती है, ठीक है, तो लौकी की बेल क्या होती है, जो मात्रा होती है एरिया ज्यादा के अंदर फैलती है। तो एक तो सबसे पहले जरूरी बात है कि जब भी हम लौकी की जो बेल के लिए जो बीज लेके आते हैं तो आप जरा थोड़ा सा ध्यान से लेके आइएगा, क्योंकि लौकी के जो बीज होते हैं कई बार पुराने आ जाते हैं और उसकी वजह से वो बीज उग नहीं पाता है। तो दोस्तों, इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। पुराने बीज में और नए बीज में थोड़ा सा डिफरेंस क्या मिलेगा, आज के समय जो बीज आ रहे हैं उन बीजों में जो लौकी के बीज होते हैं उन पे ज्यादातर जो कलर चढ़ा हुआ होता है, तो या तो रेड कलर या ग्रीन कलर, दो प्रकार के ज्यादा कलर चढ़े रहते हैं। और या आप जैसे कि 10-20 रुपए के छोटे पैकेज आते हैं तो आपको वहां पर एक्सपायरी डेट, एमएफजी डेट है, जो पैकिंग डेट है वो सब आपको मिल जाती है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की कि हमारा जो गार्डन है, हम किसी अगर टेरेस पर लगा रहे हैं, गमले के अंदर लगा रहे हैं, पॉली बैग के अंदर लगा रहे हैं, तो उससे सबसे पहले बड़े बैग की आवश्यकता होगी। या तो आप ऐसा कर सकते हैं, किसी छोटे गमले के अंदर आप उसको उगा सकते हैं और उसके बाद में उसको वहां से किसी बड़े पॉली बैग के अंदर या अपनी क्यारी के अंदर उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। ये तो बात थी दोस्तों कि आपको बीज की, फिर उसके बाद में आपको उसके उगाने की जगह, यानी कि जो हमारा पॉली बैग है, या तो आपके पास जैसे टेरेस पर कर रहे हैं, कई बार क्या सिचुएशन हो जाती है कि हमारा जो पॉली बैग है वो ऐसी जगह रख देते हैं कि जिससे बाद में हम उठा नहीं सकते, क्योंकि मिट्टी का वजन होता है, फटने का डर भी रहता है। कई बार धूप की वजह से थोड़ा सा जो उसकी मजबूती है उसमें कुछ कमी आती है। तो आप उसको, सबसे जरूरी बात है कि जब पहले छोटे गमले से बड़े गमले के अंदर उसको ट्रांसफर कर रहे हैं ना, तो ट्रांसफर करने से पहले हमें उस जो बड़े गमले के अंदर या पॉली बैग के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसको ऐसी जगह रखें जहां पर आपकी बेल है वो अच्छी तरह से फैल सके। जैसे छत के किसी कोने पे रख दिया और आपने वहां पे ऊपर जो जाली वगैरह लगा रखी है, साइड में धागे वगैरह या जो रस्सियां आती हैं, जूट की रस्सी होती है, नारियल की रस्सी होती है, वो बांध रखी है, और बेल को फैलने के लिए एक पर्याप्त जो एरिया है, जो सरफेस मिल रहा है ना, वो जरूरी है। अगर, और दूसरी बात, बेल का जो फैलाव है उसको पर्याप्त मात्रा में धूप भी मिलनी जरूरी है। ज्यादा नहीं तो कम से कम दिन के अंदर 4 से 5 घंटे धूप की जरूर आवश्यकता होती है। तो गेहूं की जो बेल होती है उसको ऐसी जगह लगाएं जहां उसको दिन में 4-5 घंटे धूप मिल जाए और उसको फैलने के लिए जो स्थान है, एरिया है, वो मिल जाए। आप जैसा कि कई बार क्या कर देते हैं कई बार क्या कर देते हैं कि जो बेल है उसको जो हमारी टेरेस है उसके ऐसे जगह रख देते हैं जिससे क्या है कि उसको किसी तरह फैलने की जगह नहीं मिलती। अगर वो फैलती है तो फैलने से क्या होता है कि जो बेल है वो दूसरे जो छोटे छोटे हमारे पादप होते हैं उनके तरफ वो उनके ऊपर चढ़ जाती है या उनके ऊपर फैल जाती है, जिससे हमारे जो दूसरे गमले होते हैं उनको क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। और क्योंकि बेल है वो अपनी ग्रोथ रोक नहीं पाएगी, क्योंकि ग्रो करती है ज्यादा तीव्र गति से। तो आप उसको, एक तो थोड़ा सा उसका एरिया खाली हो, या फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपकी छत के जो टेरेस है उसके एक ऐसे कॉर्नर में लगाएं जहां वो आप ऊपर रस्सी की सहायता से, लकड़ी की सहायता से आप रस्सियां बांध सकें, एक तरह का जाल वहां पर फैला सकें। मतलब अगर आपके पास ऊपर के लिए जैसे कि जाल की व्यवस्था नहीं है तो आप, जैसे दीवार होती है, दीवार के ऊपर आपने पिलर लगा रखे हैं या दीवार के पास में लकड़ी खड़ी करके, 4-5 लकड़ी खड़ी करके बेल को आप सीधा ऊपर भी चढ़ा सकते हैं। आपके पास जाल की व्यवस्था नहीं है तो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आप बेल को सीधा चढ़ा सकते हैं, जिससे आप रस्सी वगैरह की सहायता आपको जरूरत
पड़ सकती है। तो वहां उसको फैलने के लिए तो जगह मिल जाएगी, दूसरी बात है कि उसको पर्याप्त मात्रा में धूप भी मिलेगी और हमारे जो फल वगैरह है या बेल है उसको ग्रोथ करने के लिए अच्छा वातावरण मिल जाएगा। वरना क्या है, उसकी वजह से भी क्या है, बेल के अंदर पर्याप्त मात्रा में फैलाव नहीं हो पाता। अब बात करते हैं, जब हम बीज बो देते हैं, पेड़ या बेल जो होती है उसको ट्रांसफर कर देते हैं छोटे गमले से बड़े गमले के अंदर, फिर हमें क्या करना है, जब गमले के अंदर ट्रांसफर करने के बाद में पहली बात तो ये कि जब हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसका जो समय होता है वो शाम का रखें। कोई भी आप पादप ट्रांसफर कर रहे हो तो आप उसका जो समय है वो शाम का रखें, सुबह का ना रखें, क्योंकि शाम के समय में टेम्परेचर डाउन रहता है और कोई भी पादप या बेल होती है तो उसके जो लगने की संभावना होती है वो 99% शम हो जाती है। 1% ही होती है कि वो आपका जो पादप आपने ट्रांसफर किया है वो ना लगे किसी कारणवश। अब बात करते हैं कि उसके बाद में जब हम ट्रांसफर कर दिया, उसके बाद में आती है कि उसके अंदर कुछ जो हमारे देसी खाद है, ऑर्गेनिक खाद है, वो कब दें। तो जैसे ही आपकी पादप की 4 या 6 पत्तियां हो जाएं, उस समय उसके अंदर हल्की सी गुड़ाई करके, ज्यादा नहीं करें, हल्की सी 2 आंगल की करें और उसके बाद गुड़ाई के एक दिन उसको खुला छोड़ दें और उसके बाद उसके अंदर जो आपके ऑर्गेनिक खाद है, देसी खाद है, गाय का गोबर का खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, वो डाल दें। उसके बाद में बात करते हैं कि बेल जब 6 या 7 पत्ती की हो जाती है, 8 पत्तियों की, फिर आप उसके अंदर 3D कटिंग कर सकते हैं। 3D कटिंग का मतलब होता क्या है कि 3D कटिंग का मतलब ये होता है कि आप किसी बेल की जो ग्रोथ है उसको आगे से काट देंगे। जैसे कोई पादप बढ़ रहा है और हम इसको यहां से काटते हैं तो इसकी जो आगे का विकास रुक के, और ये क्या करेगा, इसकी पादप की जो पीछे का जो भाग होता है वो ज्यादा फुटाव करता है, यानी कि ज्यादा मात्रा में हमारी जो शाखाएं हैं, वो शाखाएं होती हैं वो ज्यादा मात्रा में निकलती हैं, और ज्यादा मात्रा में निकलेंगी तो क्या है कि बेल के अंदर बेल का फैलाव ज्यादा होगा, ज्यादा मात्रा में फल आएंगे, और ज्यादा मात्रा में फल आएंगे तो क्या होगा, ज्यादा मात्रा में फूल आएंगे, और फूल आएंगे तो ज्यादा मात्रा में हमें जो फल है, हमारी जो सब्जी है, उसकी प्राप्ति होगी। कम एरिया के अंदर हम ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं। कोई भी बेल वाली सब्जी है, आप उसके अंदर ये 3D कटिंग की प्रक्रिया अपना सकते हैं। सब्जी नहीं, आप पादप के अंदर भी एक अपना सकते हैं कि पादप की जो कोई एक शाखा जो एक तरफ ज्यादा ग्रोथ कर रही हो, आप उसको काट सकते हैं, या जैसे ऊपर की तरफ ग्रोथ कर रही हो, पादप को आपको मटके नुमा या बिल्कुल गोल बनाना हो तो आप उसकी जो मेन शाखा है उसको काट दीजिए। तो क्या होगी, जो पीछे की जो शाखाएं होती हैं वो ज्यादा फुटाव कर देती हैं और जो पादप है वो गहरा ज्यादा हो जाता है। तो उससे हमें क्या है, गहरी छाया की प्राप्ति होती है, एक सुंदरता भी बनती है। ठीक है, तो ये बात थी। उसके बाद में आप बात करते हैं जो घिया की बेल के अंदर सब्जी वगैरह का जब हम बोते हैं, उसके बाद में जैसे फल आने लग जाते हैं, कई बार तो क्या होता है, इसमें भी अलग अलग होते हैं मेल और फीमेल। जैसे मानव के अंदर मेल और फीमेल अलग होते हैं, उसी प्रकार पुष्पों के अंदर भी क्या है, मेल और फीमेल दोनों अलग होते हैं। इसमें दोनों प्रकार के आते हैं। आप वहां पर फूल वाले पौधे और लगाएं, जिससे क्या है कि आपके पास में जो मधुमक्खियां हैं, जो प्राकृतिक है, या फिर आप खुद भी जो मधुमक्खियों के 1-2 या कार्टून रख सकते हैं, तो आप जिससे क्या होगा, फूल वाले पौधों के पास में जो मधुमक्खी वगैरह है, भौरे वगैरह है, वो आएंगे और पर परागण की जो प्रक्रिया होती है कि वो एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जब रसपान करते हुए कर जाते हैं तो उनके पैरों पर जो वो नर परागण है वो मादा की जो वर्तिका है वहां पर उसको त्याग दिए जाते हैं, जिससे उनका क्या होता है, उनके अंदर फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की जो प्रक्रिया संपूर्ण होती है। अगर आपके गार्डन में जो मधुमक्खी वगैरह है, भौरे वगैरह अगर कम आएंगे तो आपके जो गार्डन के अंदर जो जैसे कि बेल वाली जो फूल वाली जो सब्जियां होती हैं, उनके जो लगने की गुणवत्ता है, मात्रा है, वो कहीं ना कहीं कम होगी, क्योंकि पर जो परागण की क्रिया नहीं होगी तो जो दोनों पुष्प है, नर और मादा, वो अंतिम कुछ समय के बाद में वो गिर जाते हैं, जिसका जो इफेक्ट आता है वो सीधा सीधा हमारी जो उत्पादन होता है उसके ऊपर पड़ता है। अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम खुद जो नर और मादा है, मेल और जो फीमेल है, दोनों को क्या कर सकते हैं, दोनों को हम यानी कि एक प्रैक्टिकल तौर पर जो फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो
नर और मादा होती है, जो घिया की बेल होती है उसके अंदर दोस्तों जो मादा होती है, मादा की जो पुष्प होता है वो लंबा होता है, और जो नर पुष्प होता है वो क्या होता है, उसके नीचे घिया, आपने देखा होगा कि कुछ जो फूल होते हैं उसमें क्या होता है कि घिया का जो पुष्प, घिया पहले से छोटी सी लगी हुई दिखती है और ऊपर फूल लगा रहता है, जबकि जो नीचे कई कुछ फूल ऐसे होते हैं जिसके अंदर खाली क्या होता है, पुष्प होता है, उसके नीचे घिया का जो फल होता है वो दिखाई नहीं देता। तो हमें क्या करना है कि जिसके नीचे फल दिखाई नहीं दे रहा वो क्या है, नर है, और जिसके नीचे फल दिखाई दे रहा है वो क्या है, मादा है। तो हमें नर को वहां से अलग करना है और नर को की जो पत्तियां हैं और उनको क्या कर दे, हल्के आराम आराम से तोड़ दे, और उसके जो वर्तिकाग्र, उसकी जो परागकण होते हैं उनको या तो जो मादा का जो पुष्प होता है उसके ऊपर आप आराम से रख दें, या फिर आप उसको हल्के से ले जाकर उस पर जो मादा पुष्प है उसके ऊपर उसको रगड़ दें, जिससे क्या है कि जो नर पुंगम होते हैं वो मादा की जो जायन के ऊपर आसानी से चले जाते हैं और उसके अंदर फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है वो पूर्ण हो जाती है, जिससे आप उसको प्रैक्टिकली तौर पर, अगर आपके पास जो मधुमक्खियां भौरे आपके अगर नहीं आते हैं तब आपको ये प्रक्रिया अपनानी है। उसके बाद की बात करते हैं, आपका जो फल है, फल पर कई बार क्या होती है, आसपास मक्खी वगैरह ज्यादा होती हैं, तो कई मक्खियां ऐसी होती हैं फल के ऊपर बैठती हैं, और बैठ करके मैंने जैसे पहले वीडियो बनाया था उसमें बता दिया था कि घिया की जो बेल वाली सब्जियां हैं उसके अंदर कौन कौन से रोग लगते हैं, किस प्रकार से कौन कौन से रोग हैं, उनके क्या समाधान है, वो मैंने आपको पहले बता चुका हूं। तो अब बात करते हैं जो घिया वाली जो सब्जी है उस पर क्या करती है, जो एक मक्खी आती है वो मक्खी क्या करती है, फल के ऊपर बैठती है और बैठने के बाद में वो उसको कुचलकर वहां अपने अंडे दे देती है, जिससे क्या होता है धीरे धीरे वो फल काला पड़ता है और वो जो अंडे हैं अंदर ही अंदर वो धीरे धीरे छोटे बच्चे के रूप में बनते हैं और वो अंदर अंदर पूरे फल को खा जाते हैं और उसको सड़ा देते हैं। तो आपको क्या करना है, जब आपका फल घिया की जो फल है वो छोटा सा रहे तब आपको उस पोली बैग में या जो पॉलीथीन है, कैरी बैग हम लेके आते हैं उसके अंदर उसको बंद कर देना है और पॉलीथीन के अंदर छिद्र कर देने हैं एक दो बारीक, और फिर उसको ग्रोथ करते रहना। जब वो बड़ी हो जाए तब आप उस पॉलीथीन को हटा लें, या फिर आप लंबे समय तक बड़ी साइज की पॉलीथीन डालकर भी आप उसके अंदर लगाए रख सकते हैं, लेकिन पॉलीथीन के अंदर एक दो बारीक छिद्र होना बहुत ही जरूरी है, वरना क्या है जो हमारा फल है उसकी ग्रोथ नहीं होगी। तो ये कुछ टिप्स थे दोस्तों, जो अपनी टेरेस गार्डनिंग है या फिर आप गार्डन के अंदर आप सब्जी बो रहे हैं घिया की बेल के लिए, तो ये कुछ खास स्पेशल आपके लिए इस वीडियो में हमने कुछ चीज जानकारी दी। सबसे पहले थी जो हमने जगह का चयन करना है, या फिर हमें सबसे पहले बीज लेके आते हैं, बीज के बाद में जगह का चयन होता है या पौधे को हम ट्रांसफर करते हैं, फिर हम एरिया देखते हैं कि इस एरिया में हमारी जो बेल है वो फैल सकती है या नहीं। तो इन सभी चीजों का हमें स्पेशल रूप से ध्यान रखना है। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन पे क्लिक करके वो नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें। अगर दोस्तों आपको गार्डनिंग में किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट करके हमें इससे संपर्क कर सकते हैं, और साथ में हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप ग्रुप में जुड़ करके आप हमसे किसी प्रकार का जो सजेशन है, सुझाव है वो ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।